वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 3 का पार्ट 2 करेंगे। यूनिट 3 इसमें कवर हो जाएगी। बचे हुए टॉपिक्स करेंगे, जिसमें पहला आपका रहा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद इनके द्वारा दिया गया है, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया तो उसे मार्क्सवाद कहने लग गए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कि मूल इसमें क्या क्या बातें इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है। क्या है, समाज की जो सिचुएशन है उसको चेंज करने की एक विचारधारा है मार्क्सवाद। ठीक है, इसके सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे से संबंधित है। इसके जो सिद्धांत व्यवहार है एक दूसरे से संबंधित है। मार्क्सवाद के 4 प्रमुख अंग है: द्वैतवाद, भौतिकवाद, ऐतिहासिकवाद और भौतिकतावाद। ये 2 बार हो गया। आंतरिक मूल्यों का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। मेन बात किस पे करेंगे, वर्ग संघर्ष पे करेंगे बेटा। कि एक वर्ग बहुत अमीर है, दूसरा वर्ग बहुत गरीब है, तो इनके बीच में जो संघर्ष है ना, जो खाई है, ये इस पे बात करेंगे कि ये लोग इतने गरीब क्यों है, क्या कारण है कि जो छोटा तबका है, निचला वर्ग है, जो मजदूर लोग हैं सारे, वो इतने गरीब क्यों हैं, और पूंजीपति जो लोग हैं, जो अमीर हैं, वो इनका कैसे शोषण कर रहे हैं, ये इस बात पे बात करते हैं। ठीक है, द्वितीयवाद भौतिक और अनुसार परिवर्तन परस्पर विरोधी करने का संघर्ष है। अब ये क्या कह रहे हैं आसान भाषा में कि जो निचला वर्ग है ना, जो दबा कुचला वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग, उसको ना ऊंचा वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा अपनी आजादी के लिए। ये जो मार्क्सवाद वाले हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं, इनकी वो ये लाइन्स है, मैं बोल रही हूँ कि तुम सभी, हे मजदूरों, तुम सभी एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए इन बेड़ियों के अलावा और कुछ है भी नहीं, कि लड़ लो, एक साथ हो जाओ। जब तुम सब एक हो जाओगे तब तुम इनके खिलाफ लड़ सकोगे, एक हिंसक क्रांति करोगे, और उस हिंसक क्रांति से क्या होगा, पूंजीवाद जो है ना, पूंजीपति, सारे अमीर लोग नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर आएगा समानतावाद, समतावाद, जिसमें क्या होगा, सब बराबर होंगे। नई सरकार बनेगी अच्छी, जो सबके लिए काम करेगी। जो पहले वाली सरकार है वो किसके लिए काम कर रही है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपति कौन होते हैं, सारे उद्योगपति, पैसे वाले, अमीर, जिनके पास सारे उद्योग वगैरह, बिजनेस सारे जिनके पास है। और ये किसके हक की आवाज उठा रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब हैं सारे। मार्क्सवाद निजी संपत्ति के बिना एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का उदय को उचित ठहराते हैं। कि संपत्ति ना हो, लोगों ने इकट्ठी कर रखी है बहुत ज्यादा संपत्ति। कुछ लोग उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है पूछो मत। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे, रहने की जगह नहीं, रोडों पे सोते हैं। तो ये इस बात के खिलाफ है कि निजी संपत्ति ना हो, बराबरी का बटे, राज्य विहीन हो, कि सरकार को हटा दिया जाए, क्योंकि सरकार क्या है, अमीरों की सरकार है, गलत करती है सरकार। राज्य को हटा दिया जाए, राज्य विहीन हो और वर्ग विहीन हो, कोई वर्ग ना हो कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, क्लासेस हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सब बराबर, एक समाज होगा जिसमें सब बराबर होंगे, ये चाहते हैं। ठीक है, और भविष्यवाणी करता है कि हालांकि वह अस्पष्ट समाजवादी समाज राज्य और उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग, इसमें मतलब क्या होता है, जो गरीब वर्ग है ना, उसके लिए सर्वहारा वर्ग द्वारा हिंसक कब्जा, ये क्या कहते हैं, हिंसक क्रांति होगी, सभी मजदूरों को एक होना पड़ेगा, फिर हिंसक कब्जा करना पड़ेगा किसके, पूंजीवाद वालों पर की जाने वाले पहले लोग, जो कि अंतरिम तानाशाही के शासक करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, सारे पूंजीवादियों को हरा देंगे, उन पे हिंसक क्रांति करके कब्जा कर लेंगे, वो हारेंगे और तुम जीतोगे, तुम्हारी सर्वहारा वर्ग बनेगा। एक ऐसी सरकार बनेगी जो तुम्हारे लिए काम करेगी, तुम्हारे कल्याण के लिए काम करेगी और सबको बराबर कर देगी, कोई भी वर्ग नहीं होगा, सब बराबर। हमेशा मार्क्सवाद जब भी आएगा, मार्क्सवाद की बात आई तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, अपोजिट होगा पूंजीवाद के, पूंजीवाद के खिलाफ होगा। पूंजीवाद में जितनी बातें नहीं उसके खिलाफ होंगे कि ये सब गलत है। पूंजीवाद को पूरा खंडन करेंगे, गरीबों की हक की आवाज उठाएंगे, मजदूरों की, शोषित वर्ग, सारे गरीब जो है उसके लिए बात करेंगे। समानता चाहते हैं कि समानता हो, आजादी हो, हक दो, इनको भी जीने का अधिकार है। पूंजीवाद वाले इनके साथ शोषण करते हैं, इनसे ये बहुत काम करवाते हैं, 24-24 घंटे काम करवा रहे हैं और पैसे कितने दे रहे हैं, ना के बराबर। इन सब की बात होगी। ठीक है, अमीरों को हटाना चाहते हैं, गरीबों की सरकार बनाना चाहते हैं, अमीर वर्ग को बिल्कुल चाहते हैं कि ये ना हो और सब बराबर हो जाए। ठीक है, शोषण के खिलाफ बोलेंगे। और क्या चाहते हैं, एक ऐसी सरकार जो वर्ग विहीन हो, कोई वर्ग ना हो, जिसमें एक ऐसा समाज चाह रहे हैं ये। ठीक है, मार्क्सवाद समाजवाद के सिद्धांत और व्यवहारवाद से संबंधित है। समाजवाद में क्या होता है बेटा, सब बराबर, समाज एक ऐसा होगा, ऑल इक्वल होंगे जिसमें। ठीक है, वह वर्ग विहीन समाज को स्थापित करना प्रचार करते हैं। वर्ग विहीन, कोई क्लास नहीं होगी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास नहीं होगी, ऑल इक्वल। ठीक है,
उत्पादन, वितरण और विनियमित के साधनों पर निजी संपत्ति के बजाय पूरे समुदाय का स्वामित्व चाहते हैं, कि किसी एक बंदे के पास ना हो सारी पावर, सारी संपत्ति सबके पास हो, पूरे समुदाय के पास पावर हो, सबके पास इक्वल हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, जो अमीर है उनके पास सारी पावर, जो गरीब है वो गरीब है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो गरीब रह रहे हैं। ये चाहते थे नहीं, बराबरी का दर्जा मिले सभी को। मार्क्सवाद पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच के संघर्ष को जांच करता है। पूंजीपति बहुत ऊपर है, बहुत अमीर है, और जो मजदूर वर्ग है वो बहुत नीचे है, तो इसके बीच में जो संघर्ष है ना, ये इसका कारण, इसका दोष पूरा पूंजीवाद को देते हैं कि पूंजीवाद की वजह से ये गरीबी है। ये जो लोग गरीब है ना, ये कारण यही है कि पूंजीवाद वाले इनके साथ शोषण करते हैं। ठीक है, ये इनकी सोच है, विचारधारा है। ठीक है बेटा, पूंजीवाद पूरा क्या है, उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, ये सब पढ़ लिया। अब इनकी भी आलोचना होती है। इनकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने हिंसा का नाम लिया है। इन्होंने क्या बोला, हिंसक क्रांति होगी, और हिंसा को ना किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इनकी वो होगी कि ये गलत चीज है, हिंसा गलत चीज है, मारना काटना, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा गलत है। ठीक है, और ये राज्य हटाना चाहते हैं। राज्य मतलब क्या, सरकार, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में 195 प्लस देश है, हर देश में सरकार है, ऐसा कोई देश है ही नहीं सरकार ना हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे राज व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र हो, सरकार तो हर जगह है। इन्होंने क्या बोला, सरकार को हटा दो, मगर बिगर सरकार के देश चलेगा कैसे, सरकार से ही देश चलता है। तो इस बात पे लोगों ने अपोज करा इनका कि गलत है। ठीक है, और ये ना अराजकता फैलाते हैं कि अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, कब्जा करेंगे, तो फिर तो अराजकता फैलेगी, अपराध फैलेगा, है ना। तो इनकी आलोचना इसी में होती है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम ये क्या बात बोल रहे हो। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसने बिजनेस खड़ा करे, बिजनेस से प्रॉपर्टी कमाई, तो वो उसकी मेहनत है ना, उसने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई, उसमें गरीब लोगों को क्यों दिक्कत है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उसमें उनकी गलती, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, अगर वो हाथ पे हाथ धर के बैठे तो उनकी गलती है ना। अमीर लोगों की इसमें क्या गलती है, अमीर लोगों ने उनका कुछ छीना थोड़ी, उन्होंने तो अपनी दिमाग लगाया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना पैसा लगाया, फिर क्या करते हैं, गरीबों को हायर करते हैं, गरीबों का फिर शोषण करते हैं। तो ये इस बात पे अपोज करते हैं कि भाई तुम ये किस आधार पे कह रहे हो कि सारी प्रॉपर्टी छीन लो, किस आधार पे छीनोगे, वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है, किसी से छीनी नहीं है, तुम उनसे किस आधार पे छीन रहे हो। तो इन सब बातों पे उनकी क्या है, आलोचना होती है। ठीक है, ये सारा पॉइंट है इसका मार्क्सवाद का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका क्या, अराजकतावाद। इसमें क्या है, अराजकता क्या होता है बेटा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, खुले घूम रहे हो आप, कुछ भी कर सकते हो, कोई कानून नहीं है, कोई दायरा नहीं, कोई बंदिश नहीं, इसमें ये दिक्कत है। ठीक है, अराजकतावाद राज्य की स्थान पर राज्यविहीन समाज और स्वैच्छिक मुक्ति संघों का वकालत करती है कि कोई राज्य नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई रूल नहीं होगा, पुलिस प्रशासन, न्यायालय, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, स्वैच्छिक होगा, सब कुछ अपनी मर्जी से लोग कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जब लोग अपनी मर्जी पे आएंगे तो फिर तो अपराध बहुत हाई लेवल पे जाएगा, लोग एक दूसरे को जान से मारने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार है नहीं, पुलिस है नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता, लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स ही नहीं है कोई, है ना। तो ऐतिहासिक रूप से वामपंथी आंदोलनों के रूप में अराजकतावादों की यह व्याख्या राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सबसे दूर बाईं ओर रखी गई है, जिसमें आमतौर पर समाजवादी आंदोलन, स्वतंत्रवादी विंग के रूप में वर्णित किया जाता। मतलब ये कि खुली आज़ादी चाह रहे हैं ये अराजकतावाद वाले, स्वतंत्रता चाहिए इन्हें हाई लेवल की, कि किसी प्रकार की कोई बंदिश ना हो। अराजकतावाद का विश्वास है कि मानव प्रकृति से स्वतंत्र है। इनका क्या मानना है, इनकी सोच क्या है कि जो इंसान है ना, वो जब हम पैदा हुए हैं, बिल्कुल पुराने जमाने में चले जाओ, आदिम काल में चले जाओ, जब कोई रूल नहीं था, कोई समाज नहीं था, लोग कैसे घूमते, तो खुले घूमते थे। तब क्या थी, स्वतंत्रता थी खुले घूमने की, न्याय भी था, खुशहाली थी, लोग क्या थे, खुश थे। बाद में क्या सरकार बनी तो लोग क्या दुखी हो गए, सरकार के हिसाब के आ गए, सरकार के अंडर आ गए। तो उन्होंने क्या बोला, मानव समाज बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शांति से, सहकार से और उत्पादन के साथ रहने की सक्षम है। कि अगर कोई सरकार हो चाहे ना हो, मनुष्य जो है ना बिना सरकार के रहने के लिए सक्षम है, बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के शांति से वो जी सकता है। ये इनका ये मानना है कि पुराने जमाने में आदि मानव जो थे वो रहते तो थे, कोई सरकार तब भी तो नहीं थी, लोग रहते थे, खुश थे, ये इस बात को बोलते हैं। और मनुष्य अपना शासक स्वयं कर सकता है, मनुष्य ना खुद का राजा खुद बन सकता है, सरकार की से कोई जरूरत नहीं। इन्होंने ये वाली बात बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको समझ लो बेटा। अराजकतावाद वाले ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र हुआ था तो उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। अब इसकी आलोचना कैसे होगी बेटा,
कि हाँ, मनुष्य पहले पहले पैदा जब हुए थे तब संख्या कम थी, जनसंख्या कम थी, तब किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, किसी के पास कोई ये संपत्ति वगैरह कुछ नहीं था, चोरी होने लायक कोई चीज ही नहीं थी। तब के लोग खाते ही क्या थे, कंदमूल वगैरह, जानवर खा लिया, मांस मीट खा लिया, घर वर किसी का होता नहीं था, जो चोरी हो किसी की गुफाओं में रहते थे। ये उस टाइम की बात को आज से कंपेयर कर रहे हैं। आज का जमाना देखो, अगर मान लो रूल्स हटा दिए जाए, सरकार ना हो, पुलिस स्टेशन वाले ना हो, तो कितना अपराध बढ़ जाएगा, कितनी चोरियां हो जाएंगी लोगों के पास, लोगों के घरों में घुस घुस कर चोरियां होंगी, क्योंकि आज के ज़माने में इतना सामान है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चोरी होंगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, कितना ज़्यादा अपराध बढ़ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। पहले के ज़माने में लोग ही कहाँ थे जो वो होती दिक्कत, पहले खुशहाली क्यों थी, क्योंकि लोग ही बहुत कम थे, कोई सामान नहीं था, चोरी होगा भी क्या, ना गाड़ी थी ना मोटर थी, एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं था, ना रोड नहीं था, कोई घर नहीं था, कहाँ से चोरी होगी, कुछ था ही नहीं तब तो। लेकिन अब तो समाज आगे बढ़ गया ना बेटा। अब अगर मान लो कोई सरकार ना हो, कोई पुलिस ना, कुछ भी ना हो, तो फिर तो चोर हमारे घर में घुस जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम किसे फोन करेंगे कि हमें हेल्प चाहिए, पुलिस को बुला नहीं पाएंगे, केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ही नहीं है, फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी ना। कितने रोड रेज के मामले होंगे, खुद सोचो। इतना स्ट्रिक्ट लॉ है हमारे यहाँ पे, इतना ज्यादा पुलिस रोडों पे खड़ी रहती है कि एक्सीडेंट ना हो। हेलमेट वालों के कितने चालान करते हैं जब भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सोचो अगर पुलिस वाले ना खड़े हो तो कितने ही एक्सीडेंट हो जाएंगे, फिर तो क्या ही हो जाएगा, लोग मानेंगे ही नहीं, सारी रेड लाइट बंद हो जाएंगी, लोग रोड जाम हो जाएंगे, सारे लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि रूल हट जाएगा ना, रेड लाइट का रूल हट जाएगा, फिर कितनी बुरी हालत हो जाएगी, खुद सोचो। तो अराजकतावाद जो है पूरी तरीके से इसकी आलोचना होती है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। बिना सरकार के, बिना रूल्स के इंसान नहीं रह सकता, आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे सारे, ठीक है। अब क्या है, रूढ़िवाद वाले, लास्ट पॉइंट है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या कहते हैं बेटा, पुरानी घिसी पिटी जो पुरानी परंपरा है ना, उसको मानते हैं ये, जो चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये उसे मानते हैं, अंधविश्वासी हैं सारे, आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो पुरानी बातें उस पर ये अटल रहेंगे कि हम उसी को मानेंगे। रूढ़िवाद वह राजनीतिक सिद्धांत है जो कि परंपरागत मूल्यों, संस्थाओं और प्रथाओं को का संरक्षण करते हैं, मतलब जो पुरानी रीति रिवाज है ना, उसको ना हटने नहीं देंगे, उसका पूरा संरक्षण करेंगे, और उसमें अंधविश्वास रखते हैं, अंधा विश्वास बिल्कुल, कि चाहे वो गलत क्यों ना हो उसे ये मानेंगे, चाहे उसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल बात हो, पर ये उसे मानेंगे। जैसे रूढ़िवाद की एक धारणा हो गई कि लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना चाहिए, रूढ़िवाद है। जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, जो गाँव वाले होते हैं, ये उस बात को आज भी मानते हैं कि हाँ, लड़कियों का काम तो सिर्फ घर का काम करना है, रसोई का काम करना है, आगे नहीं बढ़ना, जो कि गलत है। आज के समाज आगे बढ़ रहा है, तो नई विचारधारा आ रही कि नहीं, दोनों ही जेंडर जो है बराबर है, दोनों को बराबर का मौका दिया जाए, और लड़कियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वो आगे जाके काम भी कर सकती हैं। पर रूढ़िवाद क्या, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो पुरानी बातों में विश्वास रखते हैं। वो कैसे होते हैं, अटल विश्वास रखते हैं कि अपने अपने जो इनकी विचारधारा है, इसमें हल्का सा फेरबदल नहीं चाहते, परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते, उनका समर्थन करते हैं पुरानी विचारधाराओं का। अपने व्यापक अर्थ में रूढ़िवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो पारंपरिक मूल्यों को, संस्थाओं पर जोर देता है, पुरानी चीजों पे, जिसका आदर्शवाद की आपूर्ति धारणाओं से आधारित राजनीतिक निर्णयों पर व्यवहारवाद और ऐतिहासिक अनुभवों के आधारित क्रमिक परिवर्तन पक्ष को खारिज करता है। जो भी परिवर्तन होते हैं ना, पुराने समय में अलग सिचुएशन थी, नया समय आ रहा है, आगे बढ़ रहा है समाज हमारा, तो नई सिचुएशन आ रही है ना, नए परिवर्तन की जरूरत है, मगर ये उन परिवर्तनों को खारिज करते हैं कि हम नहीं मानते तुम्हारे किसी परिवर्तन को, जो चीजें पहले से फिक्स हैं वो ही मानेंगे। कि लड़कियों का काम घर में रहना, तो लड़कियों का काम घर में रहना ही है, हम लड़कियों को नहीं पढ़ने देंगे, ये इनकी मानसिकता है कि हम आगे क्यों बढ़ने दें लड़कियों को, हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। बड़ी ही गलत सोच है इनकी, और ये कभी आगे नहीं बढ़ते, अपनी चीज पे अटल रहते हैं, अंधविश्वास रखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी जो नई चीजें वो गलत है। हमारी जो परंपरा उसे हम खत्म नहीं होने देंगे, अपनी जो परंपरा है, हमारे समाज को हम जीवित रखेंगे, खत्म नहीं होने देंगे, ये इनकी सोच है, ठीक है बेटा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके और भी सब्जेक्ट, मैंने आपके जो रंगमंच वाला सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, और भी आपके जितने भी सब्जेक्ट है मैंने करवा दिए हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लिंक सारे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको।